हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज बहुत पवित्र दिन है। आज है शयन एकादशी। इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से बताया जाता है। देवशयनी एकादशी बोलते हैं, आषाढ़ी एकादशी, और हमारे आंध्रा में बोलते हैं उसको तोली एकादशी। तोली एकादशी से पहला एकादशी, वैसे साल का पहला एकादशी है आज। ऐसा कैसा हो सकता है कि साल आज इस महीने से थोड़ी शुरू होती है, लेकिन फिर भी बोलते हैं ये पहली एकादशी है। और इसका कुछ इसके बारे में पुराणों में व्याख्या है कि भगवान विष्णु पालन करता है, और पालन करते हैं, करते करते वो थक जाते हैं। थक के आज के दिन वो विश्राम करने जाते हैं 4 महीने के लिए। और 4 महीने के लिए विश्राम करके फिर कार्तिक मास का जो शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है, उत्थान एकादशी, उस दिन जगते हैं। और उस दिन जग के फिर पालन करना वापस स्टार्ट करते हैं। और ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे कुछ तत्व है समझने के लिए। भगवान क्यों सोते हैं, भगवान थक थोड़ी कैसे थक जाते हैं, भगवान थोड़ी थकते हैं। हमारे जैसे भौतिक शरीर थोड़ी ना है भगवान को कि थक जाए और आराम करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या है, भगवान विष्णु के रूप में जो लेटते हैं योग निद्रा में, उसके पीछे एक रीज़न है। अब थोड़ा सा इधर आ जाए, उनको देखना बस, ठीक है। तो योग निद्रा में जो लेटते हैं उसका कारण ये है कि जो आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भगवान को नहीं मानते, ठीक है। और इसीलिए भगवान आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको नाश करने की आवश्यकता है। लेकिन हर एक असुर को तो भगवान विष्णु नहीं मारते, क्योंकि भगवान विष्णु के हाथ में मरने के लिए भी कुछ योग्यता होना चाहिए। ऐसा हर एक असुर को भगवान नहीं मारते, क्योंकि भगवान जिनको मारते हैं उनको मोक्ष मिलता है। खैर वो तो सायुज्य मुक्ति है। लेकिन जो असुर हैं उनको मारना जो है जनरली प्रलय के समय पर होता है। प्रलय जब होता है तो तब सभी जीवों का नाश होता है, सभी पूरे सृष्टि का नाश होता है। तो जब नाश होता है तो उस समय पर सभी असुर मर जाते हैं। तो प्रलय अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग स्तर का प्रलय होता है। एक प्रलय होता है जो डेली होता है, रात को हम लोग सोते हैं, एक प्रकार का प्रलय ये भी है। और सुबह जगते हैं, फिर जैसे सुबह जैसे सूरज उगता है तो फिर वापस सृष्टि में मतलब एनर्जी वापस, उसका ऊर्जा और उसकी जो जीवत्व जो है वो वापस जग जाती है। और वो एक प्रलय है। और एक प्रलय है जो साल में एक बार होता है। साल में एक बार 4 महीने के लिए प्रलय होता है, वार्षिक प्रलय। और वो 4 महीना ये है कि बारिश का मौसम में ये 4 महीने जो चतुर्मास का समय है, उस समय पर ये वार्षिक प्रलय है। और ये प्रलय कौन करते हैं? शिव जी करते हैं। तो इसलिए वो समय पर भगवान विष्णु रिटायर हो जाते हैं, मतलब वो लेट जाते हैं। तो शिव जी का डिपार्टमेंट है कि अब आप प्रलय करो। और ये 4 महीने एक प्रकार का प्रलय होता है। प्रलय का मतलब यह नहीं कि सब कुछ नाश हो जाता है। प्रलय का मतलब यह है कि जो एक्टिविटी है वो अभी ख़त्म हो गया। जैसे रात को हम सोते हैं, ऐसा नहीं मर जाते हैं, लेकिन एक्टिव नहीं रहते। जैसे दिन में हम काम करते हैं वैसा नहीं रहते हैं, थोड़ा हमारी एक्टिविटी कम हो जाती है। उसी प्रकार से ये साल में
8 महीने हम लोग एक्टिव रहते हैं, लेकिन ये 4 महीने क्योंकि बारिश होता है तो कोई बाहर नहीं निकलता और उस समय पर खेती भी नहीं कर सकते। उससे पहले वगैरह बीज वगैरह बो के छोड़ देते हैं, लेकिन ये जैसे बारिश हो रहा है वैसा ना कोई खेती कर सकता है ना कोई काम कर सकता है, बाहर जा ही नहीं सकता, तो घर में रहते हैं। तो एक प्रकार का वो प्रलय है, मतलब वी आर नॉट एक्टिव। तो वो शिव जी का डिपार्टमेंट है। और उस समय पर एक और चीज़ है कि उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण क्या होता है? जब सूरज उत्तर दिशा में घूमता है, और उस समय पर क्या होता है, दिन बढ़ता है, दिन बढ़ता है, दिन का जो लंबाई वो बढ़ता है। जैसे मकर संक्रांति होता है, जनवरी फरवरी में आता है, वहाँ से उत्तरायण स्टार्ट होता है। और उत्तरायण जब स्टार्ट होता है तो क्या होता है, दिन का जो लंबाई है वो धीरे 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 करके प्रतिदिन बढ़ते जाता है। और सबसे लंबा दिन अभी इसी समय पर होता है, जून में, तो इसी समय 22 जून, तो अभी जून खत्म हो रहा है, तो सबसे लंबा दिन मतलब बढ़ता है। फिर उसके बाद वो घटना स्टार्ट होता है। जैसे चंद्रमा का बढ़ना और घटना होता है ना, जब बढ़ता है वो शुक्ल पक्ष है और घटता है कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार से सूरज मतलब जो दिन का लंबाई वो बढ़ रहा है वो उत्तरायण है, दिन का लंबाई जब घटना स्टार्ट होता है वो दक्षिणायन है। तो उत्तरायण जो है देवताओं का टाइम है, दक्षिणायन जो है वो असुरों का टाइम है। तो ये असुरों का टाइम है 4 महीने। अभी ये असुर लोग धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, पाताल लोक से असुर लोग बाहर आते हैं, सब पाताल लोक से लोग बाहर आते हैं और दिखते नहीं हमको, लेकिन अपना काम करते रहते हैं यहाँ पे। हाँ, और तो इसलिए दक्षिणायन का समय है, या असुरों का समय है, तो इसलिए भगवान विष्णु थोड़ा वहाँ से हट जाते हैं, शिव जी को थोड़ा चांस देते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि भगवान विष्णु नहीं है, अन्य रूपों में अभी ये तो भगवान विष्णु जो लेटे हुए हैं उसमें प्रकट और अप्रकट होता है। प्रकट अप्रकट मतलब भगवान विष्णु कभी प्रकट रहते हैं, कभी अप्रकट रहते हैं, मतलब योगी निद्रा में सोते हैं। लेकिन ऐसा कौन सा रूप है भगवान का जो कभी नहीं सोता है? हाँ, हरिनाम के रूप में, वो तो हमेशा अवेलेबल है, हरिनाम के रूप में कभी सोते नहीं। तो जब भगवान विष्णु नहीं रहते हैं, एक और चीज़ है इसमें इस समय पर कि वो कामदेव का भी प्रकोप ज़्यादा रहता है 4 महीने। क्योंकि सब लोग घर के अंदर रहते हैं, तो घर के अंदर रहते हैं तो क्या होता है, पति को पत्नी दिखती है और पत्नी को पति दिखता है। तो इस तरह से वो लोग इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। ये तो साधारण जनता की बात है, लेकिन जो वैष्णव है, वैष्णव का क्या भावना है कि इस समय पर ये देखो बारिश चलते रहता है तो सूरज का रोशनी भी इतना नहीं आता है, हमेशा बादल छाया है। तो एक प्रकार का जब पाप का समय होता है ना, जैसे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, वो भी एक पापमय समय माना गया, मतलब वो अच्छा अशुभ माना गया। तो उस समय पर भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान का ज़्यादा आश्रय लेते हैं। ग्रहण जो अशुभ का समय पर, उसी समय पर ज़्यादा हरिनाम करते हैं ना। या फिर जब भी कोई अशुभ समय है, अशुभ समय असल भक्तों के शुभ और अशुभ नहीं होता है, भक्तों के लिए सब कुछ समान है, क्योंकि हर समय पर वो भगवान को याद करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई विपद आए, जैसे ही कोई बाधा आए भक्ति में, तो भक्त लोग क्या करते हैं, भक्ति को और बढ़ाते हैं। जैसे वृंदावन से कृष्ण चले गए तो गोपियों ने क्या किया, गोपियों का प्रेम का क्या हुआ, कम हो गया नहीं, क्या हुआ और बढ़ गया। क्योंकि जब भगवान से विरह में रहते हैं तो नेचुरली वो भगवान को और याद करते हैं, और याद करने के कारण उनका प्रेम और तीव्र हो जाता है। उसी प्रकार से
जब कभी भी कोई कष्ट का समय हो, अशुभ का समय हो, पांडवों का भी कितने कष्ट हुए और कष्ट का समय पर उन्होंने भगवान को और याद किया। इसलिए कुंती महारानी बोल रही थी जब उनको राज्य वापस मिल गया था और कृष्ण जा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को राजा बना दिए और फिर भगवान कृष्ण निकल रहे थे, तो कुंती महारानी क्या बोला, अभी सारे समस्याएं वापस चाहिए, विपदा संतता शाश्वत, सारे जितने भी कठिनाई हमारे साथ हुआ दोबारा हो, लेकिन उस समय पर आप हमारे साथ थे। तो कठिनाई के समय पर जो भक्त हैं वो भगवान का आश्रय लेते हैं और ज़्यादा आश्रय लेते हैं। तो इसीलिए जो बाकी लोगों के लिए जो अशुभ है वो भक्तों के लिए क्या हो जाता है, और शुभ हो जाता है, शुभ बना देते हैं, क्योंकि वो भगवान का आश्रय और ज़्यादा लेते हैं। समझ गए ना? तो उसी प्रकार से साधारण रूप से ये असुरों का समय है, तो इसलिए वैष्णव भी भगवान का और तीव्रता से आश्रय लेते हैं, भगवान का नाम और भगवान की कथा, भक्तों का संग और भक्ति मार्ग का आश्रय लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनके लिए फिर और ज़्यादा शुभ हो जाता है। और एक और चीज़ है, उस समय पर जब भक्त लोग भगवान का आश्रय लेते हैं तो क्या कर रहे हैं, वो भक्ति कर रहे हैं ना, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है दुनिया में, पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं ना। आप भक्ति करोगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका उद्धार होगा, आप जहाँ हो उस जगह का भी, और जिस समाज में हो, जिस देश में हो, और पूरा दुनिया का भी उद्धार होगा, यानी उसका अच्छा जो सुफल है वो दुनिया को भी जाएगा। तो भगवान की अनुपस्थिति में भगवान के जो भक्त होते हैं वो पॉजिटिविटी को फैलाते हैं, यानी भगवान का काम वो करते हैं, भगवान का काम भक्त लोग करते हैं। भगवान क्या करते हैं, भगवान सबको शुभ प्रदान करते हैं ना। तो भगवान सो रहे हैं तो उनकी जगह भक्त लोग ज़्यादा भक्ति कर रहे हैं और करके अच्छी वाइब्रेशन को फैला रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, और शुभ हो रहा है। मतलब भगवान की अनुपस्थिति में भक्त जो वैष्णव होते हैं वो भगवान जैसे मतलब उनकी भक्ति के माध्यम से भगवान जैसे लोगों को एक अच्छा माहौल क्रिएट कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए 4 महीने चातुर्मास्य के समय पर, क्योंकि उस समय पर हम बाहर नहीं जा सकते, इवन पर जनरली जो ऋषि मुनि होते हैं, सन्यासी होते हैं, वो तो ट्रैवल करते हैं, परिव्राजक भ्रमण करते हैं, एक जगह नहीं रहते। जनरली गृहस्थ जो होते हैं वो एक ही जगह फंसे रहते हैं, मैं और मेरा घर, ये मेरा संसार, ऐसा रहता है। लेकिन जो सन्यासी होते हैं वो तो घूमते रहते हैं, राइट। लेकिन ये चातुर्मास्य में सन्यासी भी एक जगह रहते हैं। और उसी समय पर नारद मुनि अपने पिछले जन्म में जब दासी के पुत्र थे, भागवतम में उसका वर्णन है कि जब दासी का पुत्र थे उस समय पर क्या हुआ, पहले तो महाभागवत आए थे वहाँ पर उनके घर में, वो चातुर्मास के समय ही था, उस टाइम पे वो 4 महीने महल थे, और उस टाइम पे उन्होंने उनकी सेवा किया। दासी पुत्र थे नारद मुनि, और सेवा करके उनको उच्छिष्ट लेना, वो सब उनकी सेवा में, उनका बातें सुनना, तो उससे उनकी कृपा मिली और उसके बाद बहुत महान भक्त बन गए, और अगले जन्म में वो नारद मुनि बन गए। तो चातुर्मास के समय पर ऐसा साधु संत वगैरह सब एक जगह रहते हैं, ज़्यादा ट्रैवल कर, एक जगह रह के क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, टिकटॉक वीडियो देखते हैं। ऑफकोर्स आज टिकटॉक भी बैन हो गया है बैन हो गया, लेकिन अभी अमल होने में टाइम लगेगा कि ऑलरेडी अमल हो गया? अभी टिकटॉक नहीं खुलता, अभी बंद हो गया, वो आ गया कि दिस ऐप इज नॉट अवेलेबल इन, नहीं खुल रहा है। अच्छा, नहीं खुल रहा, वेरी गुड। चलो, एक तो आसुरी प्रवृत्ति का थोड़ा सा रब लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि क्या बोल रहा था मैं,
हाँ मतलब टाइम जब महाराज जी पल्लवी जो शायद समूह में मिलते हैं महाराज चातुर्मास के दौरान जो टाइम मिलता है उसमें सब साथ में इकट्ठे होकर क्या हाँ, करते हैं? साधु लोग इकट्ठा होकर क्या करते हैं? वही करते हैं हाँ, श्रवण की टिकटॉक वीडियो करते क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। हैं। और उस समय पर अपनी साधना को, अपनी भक्ति को और बढ़ाते हैं। तो वो वही हमको करना चाहिए। और उसके बाद जैसे 4 महीने बाद जब भगवान विष्णु उत्थान एकादशी के दिन फिर जागते हैं, जाके क्या करते हैं? फिर वापस पालन करना स्टार्ट करते हैं। तब तक जो असुर बाहर आए उनको ख़त्म करते हैं और फिर वापस पालन स्टार्ट करते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि वो जागने के बाद लक्ष्मी जी से शादी करते हैं, दिवाली। हाँ, तुलसी विवाह भी होता है। तुलसी एक्चुअली श्री वैष्णव कहते हैं कि तुलसी जी लक्ष्मी जी का स्वरूप है, और हम कहते हैं गौड़ी वैष्णव के अनुसार तुलसी जी लक्ष्मी से भी ज़्यादा श्रेष्ठ है, एक्चुअली ज़्यादा प्रिय है। लक्ष्मी उनकी एक्सपेंशन है, ऐसा जैसे वो कहते हैं कि राधा रानी लक्ष्मी का एक्सपेंशन, और हम कहते हैं कि लक्ष्मी राधा रानी का एक्सपेंशन। राधा रानी ओरिजिनल क्योंकि वो महाभाव स्वरूपिणी है, अंतरंगा शक्ति है, सब है। बट एनीवे उस समय पर वो सब होता है, ये चीज़ें। तो ये शयन एकादशी का। और इस चातुर्मास से जनरली कैलेंडर के अनुसार तो चातुर्मास से पूर्णिमा से स्टार्ट होती है, लेकिन वैष्णवों के लिए एकादशी, क्योंकि एकादशी का दिन भगवान शयन में जाते हैं, तो इसलिए उसी दिन से हम उसको मानते हैं चातुर्मास। ये है। और इस एकादशी का विशेष कथा है, भगवान कृष्ण जब युधिष्ठिर महाराज से संवाद में, युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि ये जो एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ मास का जो शुक्ल पक्ष का जो एकादशी है, उसकी क्या महिमा है। फिर वो बताते हैं कि इसी के बारे में ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या महिमा है। तो फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को क्या बताया? उन्होंने कहानी सुनाया बताया कि एक मानधाता नाम का राजा थे सत्ययुग, और वो बहुत धर्म परायण थे और अपने प्रजा को अच्छे से पालन कर रहे थे। तो बहुत पुण्यवान थे, कभी कोई पाप नहीं किया था, और अपने प्रजा को अपने पुत्रों के समान प्रेम करते थे और पालन करते थे। तो एक समय पर क्या हुआ, अचानक अकाल हो गया। अकाल हो गया, बारिश नहीं हो रहा था कई साल तक, और उसके कारण अनाज नहीं था, अनाज ख़त्म हो रहा था। उसके कारण जो प्रजा है वो भूखे तड़प रहे थे। फिर वो लोग मानधाता राजा के पास आए और बोले, राजा ये ऐसे ऐसी समस्या है, हम लोग भूखे मर जाएंगे, आप कुछ करिए इसके। तो बोलते हैं, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, पर जो प्रजा दुख भोगता है वो राजा के पापों के कारण दुख भोगता है। राजा जो पाप करता है उसके कारण प्रजा को कष्ट होता है। तो फिर बोल रहे थे कि मैंने तो, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया, क्यों हो रहा है इसे? फिर वो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मैं पता करता हूँ। फिर उनके कुछ मंत्रियों के साथ वो जाते हैं, कहाँ जाते हैं? वन में जाते हैं। वन में जाके ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि से मिलते हैं और अंगिरा ऋषि से प्रणाम करते हैं। उनका जैसे दैनिक कार्य समाप्त हुए, दैनिक जो पूजा समाप्त हो उसी टाइम पे वो पहुंचते हैं वहाँ पर। और जाने से पहले वो भगवान को प्रार्थना करके जाते हैं और फिर उनको दंडवत प्रणाम करते हैं
और उनकी नम्रता से संतुष्ट होकर अंगिरा मुनि पूछते हैं, राजा आपका यहाँ आने का क्या क्या कारण है, तो क्या उद्देश्य है? तो फिर वो बताते हैं कि ऐसा समस्या है, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर ऐसा क्यों मेरी प्रजा दुख हो रही है। अब एक कोई ना कोई हमेशा पीछे क्यों छुप जाता है इधर सामने। सो फिर वो बताते हैं, इसका कारण बताइए, क्यों मेरे प्रजा दुख हो रही है, मैंने क्या पाप किया और इसका क्या ये उपाय है। और वो बताते हैं कि इसका कारण ये है कि आपके राज्य में एक शूद्र है जो तपस्या कर, तपस्या सिर्फ ब्राह्मणों को करना चाहिए, लेकिन वो शूद्र है और तपस्या कर, और इसके कारण अकाल हो गई। और फिर बोला, एक काम करो, उस शूद्र को मार डालो, तो फिर वो अकाल समाप्त हो जाए। अब कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, ऐसे बातें अगर सुनते हैं तो ये जय भीम वाले एक्टिव हो जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या बात है, शूद्र क्यों तपस्या नहीं कर सकता है, ये वो। लेकिन समझना चाहिए कि शूद्र का मतलब सिर्फ जन्म के आधार से नहीं होता है। उन दिनों का ऐसा है कि उनके गुण, जन्म और गुण काफ़ी संबंधित थे। ऑफकोर्स आजकल तो ब्राह्मण कुल में भी बुरे गुण वाले पैदा होते हैं और अच्छे गुण वाले किसी भी कुल में पैदा हो सकते हैं। लेकिन उस समय पर क्या था, ऐसा था कि शूद्र मतलब जिसके अंदर वो गुण जो थे वो तामसिक गुण थे, और वो तामसिक गुण के कारण उनको योग्यता नहीं होता था कि ये सब करने के, जो ब्राह्मणों के कार्य करने। तो उनको बोला कि फिर उनको वध कर दो, लेकिन मानधाता ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि वो तपस्या कर रहा है। लेकिन मैं उसको मैं दोष नहीं समझ सकता, इसलिए मैं उसको वध नहीं कर सकता। तो उसके लिए और कोई उपाय बताइए। तब वो बताते हैं कि ऐसा है तो फिर एक और उपाय है, फिर वो ये है, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पालन व्रत करो। फिर वो आप तो फिर अपने श्रद्धा से वो उसका व्रत किया और वो अकाल दूर हो गया, फिर बारिश हुई। ये है इसकी व्रत कथा। लेकिन वैष्णवों के लिए वो महत्व नहीं है। महत्व ये है कि हमको भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए ही हम व्रत करते हैं। जनरली जो कर्मकांडी लोग हैं, जो भौतिक बाहर के लोग हैं, यानी जो भौतिकतावादी लोग हैं, वो व्रत वगैरह क्यों करते हैं? कुछ पुण्य कमाने के लिए, ताकि उससे कुछ उनको फ़ायदा मिले। लेकिन हम क्यों करते हैं? वैष्णव जो है, वैष्णव सिर्फ भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए ही ये सब करते हैं। तो ये है। और आज से चातुर्मास्य का भी शुरू होता है। चातुर्मास्य में वैसे उसका अभी चातुर्मास्य खंड पूरा स्कंद पुराण में एक बहुत बड़ा खंड है, कई अध्याय चातुर्मास्य की महिमा का वर्णन है। चातुर्मास्य क्या होता है, उसमें क्या 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 व्रत करने से क्या क्या फल मिलता है, बहुत लंबा वर्णन है। लेकिन उसमें हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ बताया गया है चातुर्मास्य का समय पर क्या करने से क्या होता है। ऐसा बताते हैं कि इस एकादशी के दिन क्या करना चाहिए? स्नान करके भगवान को पीले वस्त्र पहनाना चाहिए। उसने क्या सफ़ेद वस्त्र पहना चलेगा? पीले वस्त्र पहनाना चाहिए और एक बिस्तर बनाना चाहिए, उसके ऊपर सफ़ेद चादर बिछा के उस पर उनको सुलाना चाहिए। हाँ, और उससे पहले पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए।
पंचामृत से अभिषेक करके फिर उनको साफ करके चंदन वगैरह लगा के उनके धूप दीप और पुष्प से पूजा करके उसके बाद उनको शयन में देना चाहिए। और चातुर्मास्य को एकादशी का दिन भी शुरू कर सकते हैं, द्वादशी के दिन भी शुरू कर सकते हैं, पूर्णिमा का भी दिन से शुरू कर सकते हैं, अष्टमी का दिन भी शुरू कर सकते हैं, संक्रांति का दिन भी शुरू कर सकते हैं। शास्त्र में बताया गया इनमें से किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। उत्थान एकादशी का जो अगले दिन जो कार्तिक मास में आएगा, द्वादशी का दिन, तब तक चातुर्मास चलेगा और द्वादशी से वो पारण होगा। तो जो इसका इस समय पर भगवान विष्णु का भक्ति करता है वो सूरज के समान देदीप्यमान एक विमान आएगा, कहाँ से? वैकुंठ से, और उनको ले जाएगा। तो जो इस समय पर भगवान का मंदिर साफ करता है और उसको सुंदर सजाता है और ब्राह्मणों को और वैष्णवों को जो प्रसाद खिलाता है, तो उनको 7 जन्म तक क्या होगा? अनंत सुख मिलेगा 7 जन्म तक। मंदिर साफ करके उसको सजा के और ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाना। इंटरेस्टेड? हमको 7 जन्म का सुख नहीं चाहिए, हमको तो भगवान की शुद्ध भक्ति चाहिए, हैं? तो घी का लैंप अगर भगवान को दिखाते हैं तो उनको भाग्य मिलता है। गायत्री मंत्र 108 बार जप करने से तीनों समय पर उनके सारे पाप प्रवृत्ति खत्म हो जाती है। पाप करने की जो प्रवृत्ति है खत्म हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति के ऊपर व्यासदेव की बहुत कृपा आएगी और वो भगवत धाम भी चले जाएगा। गायत्री मंत्र का 3 टाइम 108 बार हर एक बार ऐसा हर रोज करेंगे तो। लेकिन हम तो हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, वो भी गायत्री मंत्र का समान है, तो इसलिए हम उससे भी वही फल मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है हमारे लिए। जो 28 या 108 मटके में तिल दान करते हैं ब्राह्मणों को, वो भी सभी रोगों से मुक्त हो जाता है और बुद्धिमान पुत्र उनको मिलते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि बिस्तर पे मैंने एक जो खटिया है, कॉट है, उस पर नहीं सोना 4 महीने। और इस समय पर पति पत्नी संभोग नहीं करना चाहिए, सिर्फ जो मेंस्ट्रुएशन का टाइम, उस टाइम छोड़कर मेंस्ट्रुएशन का टाइम पे ही संभोग करना चाहिए। और उसके बाद फास्टिंग, उपवास करना चाहिए। और ये तो ऑफ कोर्स गृहस्थों के लिए संभोग वाली बात है वो तो समझना चाहिए। और वो भी जो बच्चा संतान चाहते हैं उनके लिए। और जो भगवान के सामने कीर्तन करते हैं चातुर्मास्य में, वो गंधर्व लोग जाते हैं भगवान के सामने जो गाते हैं। जो गुड़ नहीं खाते हैं उनको पुत्र और पौत्र प्राप्त होंगे। तेल अगर नहीं खाते हैं तो बहुत सुंदर बन जाता है और उनके शत्रु सब मर जाते हैं। और कड़वे, तीखे, मीठे, नमकीन, खट्टे, ये सब नहीं खाओगे, मतलब फीका फीका का अगर खाएंगे, सिर्फ फीका फीका मतलब बिना टेस्ट का ऐसा खाना खाओगे तो उनके शरीर की जो कुरूपता है वो चला जाएगा और जो दुर्गंध निकलता है वो भी चला जाएगा। और जो
फूल से खुद को नहीं सजाता है वो स्वर्ग लोग जाता है, वो विद्याधर बन जाता है। और जो सिर्फ फर्श से खाता है वो इंद्र लोक जाता है। जो दूध और दही नहीं खाता है वो गोलोक वृंदावन जाता है। जो नाखून नहीं काटता है और दाढ़ी नहीं बनाता है वो भगवान विष्णु के चरण कमल को स्पर्श कर सकता है। और जो भगवान का मंदिर का परिक्रमा करता है वो भगवत धाम चले जाएगा। ऐसे विमान में जिसका जो हंस चलाते हैं हंस चलाने वाले विमान में भगवत धाम चले जाएगा, जो भगवान का मंदिर का परिक्रमा करेगा। और पहले क्या बताया? उससे पहले बताया तो चातुर्मास करता है भगवान, पूरा व्रत करता है तो सूरज के देदीप्यमान विमान में भगवत धाम जाएगा। समझ गया ना? चातुर्मास भी किया और ये भी किया, परिक्रमा भी किया डेली। तो कौन सा आएगा? मतलब सूरज के देदीप्यमान विमान आएगा कि हंस ले जाने वाले विमान में? दो चॉइस रहेगी, कौन सा चॉइस रहेगी? हो सकता है दोनों हो, हंस भी ले जाते हो और सूरज जी से दीप्यमान भी हो सकता है। चलो अच्छी बात। तो ये हुआ इसका महिमा। अब भगवद गीता स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बहुत विशेष सूचना है कि हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी महाराज का स्वास्थ्य बहुत ही खराब है, एक्सट्रीमली क्रिटिकल बोलते हैं। अभी तक जितना प्रार्थना किया उससे भी ज़्यादा कीजिए ऐसा बोल रहे हैं। उनका हार्ट और उनका किडनीज का भी बहुत समस्या है। पहले तो सिर्फ लंग्स का वो सोच रहे थे, अभी हार्ट और किडनीज का भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ गए ऐसे बोल रहे हैं। तो विशेष प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं। और आज जो भी आप भक्ति वगैरह करेंगे उसका फल आप अगर चाहें तो महाराज को प्रदान कर सकते हैं। महाराज को प्रदान करना नहीं, मतलब उससे भगवान को प्रार्थना करना है कि महाराज के स्वास्थ्य सही करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और प्रचार प्रभुपाद जी के मूवमेंट को और आगे बढ़ा सकें। तो अभी भगवद गीता कंटिन्यू करेंगे। हमने कल कहाँ तक चर्चा किया था? श्लोक नंबर 18 तक चर्चा किया था। क्या कुछ याद है आपको? जैसे ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ लंबा गैप, फटाफट बोलिए, स्मार्ट बनिए। क्या चर्चा किया था कल? हाँ, स्वयं के लक्षण क्या बताइए, एग्जाम्पल बताइए। मायाजाल में फंसे रहते हैं, अहंकार, सब जितने भी लोग सोचते हैं कि मेरे पास जो धन है उसको और कैसे बढ़ाना है, लोगों को मार दिया मैंने और मारना है। इदमद्यमया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमस्ति इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। अभी मेरे पास इतना है, आगे और कमाऊंगा। ये मेरा शत्रु, इसको मैंने मार दिया, और शत्रु हैं उनको भी मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, भोगी हूँ, सिद्ध हूँ, बलवान हूँ, सुखी हूँ। कौन उससे सदृश हो मैं, मेरे बराबर कौन है, मुझसे अच्छा कौन हो सकता है, सबसे अच्छा आदमी मैं ही हूँ। और मैं दान भी देता हूँ, पूजा भी करता हूँ। इस तरह से आत्मसंभाविता, अपने आप को खुद को बहुत अच्छा समझते हैं। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, इन सब का आश्रय लेते हैं। और सबसे मेन क्या है? भगवान को द्वेष करते हैं। यद्यपि आप पूछ सकते हैं वो धार्मिक है, यज्ञ करते हैं, तो भगवान को कैसे द्वेष करते हैं? वैसे दिखावे के लिए वो यज्ञ करता है, लेकिन असल में वो भगवान को नहीं मानता है, भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान को द्वेष करता है और दूसरे जीवों को भी द्वेष करता है। दूसरे जीवों को भी द्वेष करता है। प्रद्विषंतो अभ्यसूयकाः, असूया उनके अंदर, ईर्ष्या, असूया, यही लक्षण है। तीव्र काम, क्रोध, अहंकार, मोहजाल में फंसे रहना, और जो ईर्ष्या और द्वेष, ये सब आसुरी लक्षण है।
फिर उनका क्या करेंगे वो आज भगवान बता रहे हैं। तानहम द्विषतः क्रूरान, इससे पहले बताइए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तानहं द्विषतः क्रूरान्, संसारेषु नराधमान्, क्षिपाम्यजस्रमशुभान्, क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तो तान मतलब किनको, तान मतलब उनको, किनको, जो आसुरी प्रवृत्ति वाले। अहम मैं उनको क्या करता हूँ, कैसे लोगों को, द्विषतः क्रूरा जो द्वेष करने वाले लोग, जो भगवान को और अन्य जीवों को द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को जो क्रूर हैं। क्रूर मतलब क्या है, जो क्रूएल, हमेशा तकलीफ देते हैं दूसरों को और दया नहीं होता। तो ऐसे क्रूर लोगों को क्या करते हैं, संसारेषु क्षिपामि, क्षिपामि, क्षिपामि मतलब क्षिपयंत, प्रक्षेप, क्षेप मतलब फेंकना, क्षिपामि मतलब फेंक देता हूँ मैं उनको, फेंक देना। क्षिपामि, क्षिपा शब्द का अर्थ है फेंकना। प्रक्षेपात्मिका, माया का भी एक दो टाइप की माया है, आवरणात्मिक और प्रक्षेपात्मिक। आवरणात्मिक मतलब जो आवरण यानी ढक देती है, कवर कर देती है, कवरिंग पोटेंस। और प्रक्षेपात्मिक मतलब जो फेंकती है, कवर भी करती है फेंकती भी है, दोनों है। तो क्षिपा मतलब फेंकना। कहाँ फेंकते हैं, संसारेषु, संसार में फेंकते हैं। कब तक फेंकते हैं, अजस्रम, हमेशा के लिए। लेकिन हमेशा के लिए मतलब एग्जैक्टली हमेशा के लिए नहीं, ऑलमोस्ट, बहुत लंबे समय तक उनको संसार में रहना पड़ता, बहुत बार बार, पता नहीं कितने हजारों लाखों बार उनको बार बार जन्म लेते लेते मरते, ऐसा घूमते 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 रहना पड़ता। अजस्रम का मतलब ये है, क्षिपामि अजस्रम, अशुभान जो अशुभ है, आसुरीष्वेव योनिषु, किसमें फेंकते हैं, आसुरी योनियों में फेंकते हैं, आसुरी योनियों में फेंकते हैं। जो आसुरी प्रवृत्ति वाले हैं, लेकिन अभी तो नर रूप में है, इंसान के रूप में है लोग, इंसान के रूप में जो लोग रहते हैं, लेकिन प्रवृत्ति आसुरी है, जो दूसरों को द्वेष करते हैं, भगवान को भी द्वेष करते हैं, क्रूर हैं, हिंसापरायण हैं, अहंकार, बलधर, ये सब लक्षण जो बताए गए, उस हिसाब से उस तरह की जो आसुरी प्रवृत्ति का जो आश्रय लेते हैं, उनको भगवान बोल रहे हैं कि उनको क्या करता हूँ मैं फेंकता हूँ। कहाँ फेंकते हैं, आसुरी योनियों में फेंकते हैं। कब तक फेंकते हैं, अजस्रम, ऑलमोस्ट हमेशा के लिए, जब तक कोई स्पेशल मर्सी उनको ना मिले। तो
ऐसा लगता है कि भगवान, ये सुन के डर लगता है ना, कितना खतरनाक बात है। हमेशा के लिए उनको आसुरी योनि में। और देखो, और भी अभी ऐसा लग रहा है भगवान बहुत गुस्से में बात कर रहे हैं। उनको आसुरी योनियों में फेंकते हैं। और वो आसुरी योनि में फेंकने से क्या होगा? आसुरी योनि में जो पैदा होता है उनको हमेशा काम क्रोध वगैरह बहुत तीव्र होता है, स्ट्रांग होता है। हिंसा, द्वेष, हाँ, और गंदगी, ये सब चीज़ उनकी नेचर हो जाती है। और ऐसा बोल रहे हैं कि जो जंगली वनवासी जो होते हैं ना, बहुत सारे वनवासी, हम इस प्रकार का आसुरी योनियों में मतलब उनको गिना जाता है। आगे, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। मूढ़ा, ऐसे मूढ़ लोग जो है, आसुरीम योनि मापन्ना, वो आसुरी योनि को प्राप्त करते हैं। प्राप्त करके क्या करते हैं? जन्मनि जन्मनि, ऐसे जन्म जन्म अंतर, बहुत कई जन्म, माम अप्राप्य, मुझे प्राप्त नहीं कर पाते। ततो, उसके बाद लास्ट में क्या होगा? ततो यान्ति अधमाम गति, और फिर वो अधम गति को प्राप्त करते, सबसे अधम गति को प्राप्त। सबसे अधम गति मतलब क्या होता है? कोई जानवर बन जाना, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई और भी बोले तो और चूहा, मच्छर, ऐसा कुछ बन जाता है लास्ट में। कुत्ते और सुअर प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं। और वो धीरे धीरे, वो पतन का जो है धीरे धीरे होता है, एकदम से नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप गेंद, एक बॉल लेते हैं, उसको पहाड़ के ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आएगा। नीचे आते 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 एकदम से तो नीचे नहीं आएगा, वो नीचे आते 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 धीरे धीरे करके नीचे आएगा। फाइनली लास्ट में एकदम नीचे चले जाएगा। या पानी भी ऊपर से नीचे जाता है ना, हिमालय में स्टार्ट होती है और समुद्र में मिल जाती है, लेकिन वो धीरे धीरे जाती है। उसी प्रकार से ये भी व्यक्ति जो आसुरी योनि प्राप्त करके धीरे धीरे करके हो जाएगा उसमें। एक दिन, ऐसा नहीं कि एक दिन में चला जाएगा, पर काफ़ी जन्मों के बाद। क्योंकि वो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो आसुरी योनि प्राप्त करेगा तो क्या करेगा? पाप करेगा, और उसके कारण और क्या होगा? और भी अधम योनि में जाएगा, और वहाँ जाके फिर क्या करेगा? और ज़्यादा पाप करेगा, फिर और नीचे जाएगा। ऐसा साइकिल चलता रहता है। और जितना आप पाप करोगे उतना और अधम जाओगे, और उससे और अधम जाएगा, और अधम जाएगा, और अधम, ऐसा करते 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 एकदम सबसे अधम योनि में पहुंच जाएगा। अगर वो बहुत भाग्यवान है तो भगवान के हाथ में मरते हैं। अगर बहुत भाग्यवान असुर है तो भगवान के हाथ में मरते हैं, तो उनके पाप से मुक्त हो जाता है। देखो, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। देखो, अभी भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं। अभी ये सुन के डर लगता है ना। देखो, भगवान बोल रहे हैं उनको फेंक दूंगा और जैसे जाते 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 सबसे अधम योनि में पहुंच जाएगा उसका। तो एक प्रकार से मतलब वो, जैसे ईसाई लोग बोलते हैं ना, नित्य जो नरक है उसमें उनके हिसाब से जो नरक में जाता है वो हमेशा के लिए वहीं रहता है, वहाँ से कभी नहीं निकल सकता। ऐसा होता है। सुनने में ऐसे ही लग रहा है कुछ, है ना। जन्मनि जन्मनि, जन्म जन्मांतर, अजस्रम, ये सब शब्दों से ऐसा लग रहा है कि वो हमेशा के लिए वहीं रहेगा, हमेशा के लिए वो खत्म, उसका कहानी खत्म।
तो भगवान ऐसा लग रहा है भगवान इतने गुस्से में क्यों हैं, भगवान उनके ऊपर दया नहीं आता है क्योंकि उन लोगों को दया नहीं है। तो भगवान जैसे क्या है ना, जैसे हम भगवान को अप्रोच करते हैं, भगवान भी वैसे ही कृपा करते हैं ना। अगर आप भगवान को भक्ति से शरणागत होते हो तो भगवान भी कृपा करते हैं। अगर आप भगवान को द्वेष करते हो और दूसरे जीवों को भी द्वेष करते हो और वैसे ही करना चाहते हो, तो फिर उसका भी भगवान भी उसी प्रकार से आपको रेसिप्रोकेट करते हैं। इसलिए उन लोगों का उद्धार नहीं हो पाता। उद्धार हो सकता है, लेकिन वो कब होगा, जब वो अपने असली प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो। पर वो अपनी असली प्रवृत्ति छोड़ना भी नहीं चाहते, इसलिए वो अधम को प्राप्त करते हैं। और यहाँ बोल रहे हैं त्रिविधम नरकस्येदम, नरक जाने का बस 5 मिनट। त्रिविधम नरकस्येदम, नरक जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। नरक जाने के लिए 3 दरवाजे हैं। कौन से? हम लोग द्वारम नाशनम आत्मा, आत्मा का नाश के लिए। काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ। जब पूछते हैं तब कोई नहीं बताता है, बिना पूछने के से पहले जब आपको पूछा जाए तब बताना, ठीक है। काम क्रोधस तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ, ये 3 है नाश के द्वार। इसीलिए तस्मात् एतत् त्रयम् त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को छोड़ दो। कौन से 3 दरवाजे हैं नाश के लिए? काम क्रोध और लोभ। ये 3 दरवाजे जो हैं आत्मा का नाश के दरवाजे। हाँ। तो अभी मतलब ये उनने क्या किया, अभी तक तो बहुत विस्तार से समझाया ना आसुरी प्रवृत्ति को। उसको अगर 3 शब्दों में बताना है तो काम क्रोध और लोभ। अभी तो विस्तार में बताया, उसको अगर एक सूत्र में बता देना तो वो एक सूत्र में ये है, काम क्रोध और लोभ। ये है आत्मा का नाश के लिए और नरक जाने के लिए 3 दरवाजे। तस्मात्, इसलिए इनको छोड़ देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। एतैहि विमुक्तः, इनसे विमुक्त होकर, त्रिभिः तमोद्वारैहि, ये 3 जो तमोगुण के द्वार हैं, कौन से? काम क्रोध और लोभ। इनसे जो मुक्त होता है विमुक्तः, और विमुक्त होकर फिर क्या करता है? आचरति आत्मनः श्रेयः, फिर इन तीनों चीज़ों से मुक्त होकर जो आत्मा की श्रेयस का काम करता है, भलाई का काम करता है, वो परम गति को प्राप्त करेगा। ये देखो भगवान रास्ता भी बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए नरक जाएंगे, हमेशा के लिए वो अधम गति को प्राप्त करेंगे। वो तो है, लेकिन अगर उन 3 चीज़ों को छोड़कर, काम क्रोध और लोभ को छोड़कर, उससे किसी न किसी तरह से विमुक्त होकर, चाहे अपने प्रयास से विमुक्त हो या किसी की कृपा से विमुक्त हुए, लेकिन इन तीनों से विमुक्त होकर आत्मा की श्रेयस्कर का जो काम है वो करेगा। आत्मा का श्रेयस्कर काम क्या है? आचरित आत्मनः श्रेय, आत्मा का श्रेयस किसमें है? न ते विदुः स्वार्थ गतिं हि विष्णु, भगवान के भक्ति, शरणागति, साधु संग, इससे इसको जो करता है, आत्मा का श्रेयस का काम जो करता है, वो पराम गति, परम गति को प्राप्त करता है, उस डेस्टिनेशन से मुक्त होकर।
ठीक है। और भक्ति करने का भी हमारा ये एक नाम मापदंड है कि आप भक्ति कर रहे हो तो कितना आगे बढ़ रहे हो, उसका क्या मापदंड है? कितना कम हो रहा है। हाँ, काम क्रोध लोभ कितना कम हो रहा है। अगर मान लो 2 साल पहले आपके अंदर जितना काम क्रोध लोभ था, अभी क्या उससे कम हुआ कि उससे बढ़ा? उससे कम हुआ मतलब आप भक्ति में प्रगति कर रहे हो, और जितना भक्ति में प्रगति करोगे काम क्रोध लोभ का अवश्य उतना कम होगा। और वो कम होना जो है वो एक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाता है। हाँ। तो वो एक दिन में नहीं हो जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे करके होता है, प्रोसेस। और कई बार ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर इतना भी काम वासना है जो पहले था, कम नहीं हुआ, शायद बढ़ रहा है, ऐसा लगता है। लेकिन भक्ति कर रहे हैं तो क्या उसका प्रभाव नहीं हो रहा? वो एक्चुअली ख़त्म कर रहा है उसको। अभी आपको दिख रहा है लेकिन ख़त्म हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा, धीरे धीरे और कम अंदर काम कर रहा है। जैसे पेड़ को काटते हो ना, पेड़ को काटते हो तो मान लो 75% कट गया, 25% बचा है, लेकिन अभी भी पेड़ सीधा दिखेगा कि ऐसे खड़ा है, लेकिन और थोड़ा कट जाएगा तो एकदम से धड़ाल करके गिरेगा। उसी प्रकार से भक्ति करते करते ऐसा लग रहा है कि काम क्रोध कम नहीं हो रहा है, लेकिन हम करते रहेंगे तो भगवान कर रहे हैं अंदर सफाई। जैसे सफाई होता है ऐसा लगता है और ज़्यादा गंदा हो गया ये भाई कि क्या, अब झाड़ू नहीं लगाओगे। जैसे किचन पहले गुंडीचा मार्जन से पहले जो किचन था वो कैसे था, हाँ, शायद कितने सालों से उसको सफाई नहीं किया गया, तो ऐसा लग रहा था कि गंदा तो लग रहा था, लेकिन इतना गंदा नहीं दिखाई नहीं दे रहा था, ये सब छुपा हुआ था। लेकिन जैसे सब निकाले तो बहुत मरे हुए चूहे निकले और 1-1 इंची का लेयर निकला तेल का। और जैसे वो साफ कर रहे थे कितना गंदा दिख रहा था, तो पहले से भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ऐसा लग रहा था, लेकिन वो सब निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, और निकलते हुए बाहर चले जाए। उसी प्रकार से ऐसा कभी कभी लगता है कि हमको काम वासना ज़्यादा और हो रहा है, लेकिन भक्ति करते रहो, वो निकलते निकलते एकदम साफ हो जाएगा। ठीक है, भक्ति को नहीं छोड़ना चाहिए और तीव्र करना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि काम क्रोध लोभ और ज़्यादा आ रहा है, इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, उस टाइम पर भक्ति का और ज़्यादा आश्रय दे, भगवान का और ज़्यादा आश्रय दे, तो वो चले जाएगा। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इनके लिए भी एक प्लेट बनाना। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, जो शास्त्र विधि को छोड़कर, उत्सृज्य मतलब छोड़कर, वर्तते कामकारतः, वर्तते यानी काम करता है, कामकारतः अपने काम वासना के अनुसार काम करता है। न स सिद्धिम अवाप्नोति, अवाप्नोति मतलब प्राप्त करता है, सिद्धिम सिद्धि को प्राप्त करता है, लेकिन न लगाए गए मतलब सिद्धि को प्राप्त नहीं करता। न सुखम सुख को भी प्राप्त नहीं करता है, न पराम गति परगति को भी प्राप्त नहीं करता है। जो शास्त्रों को विधि को छोड़कर अपनी मनमर्जी से काम करता है, शास्त्रों का विधि छोड़कर जो अपनी काम वासना के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करता है, वो न सिद्धि को प्राप्त करेगा, न सुख प्राप्त करेगा, न प्रगति को प्राप्त करेगा। समझ गया ना? इसलिए अपनी मनमर्जी से काम करने से नरक जाना निश्चित है, अपने काम वासना के अनुसार काम करने से। लोग आजकल बोलते हैं शादी करने की क्या ज़रूरत है, लिव इन रिलेशनशिप, एक दूसरों को हम प्यार करते हैं तो साथ में रहेंगे।
लेकिन ये चीज़ जो है ये शास्त्रों के द्वारा प्रमाणिक नहीं है। शास्त्र इसको अनुमति नहीं देते और वो काम वासना को पूरी करते हैं इस तरह से, पाप करते हैं। किसी स्त्री के साथ अगर आपको रहना है तो विवाह करना है, शादी करना। इसलिए प्रभुपाद जी भी अमेरिका जाके, अमेरिका में प्रभुपाद जी जब गए थे तो बहुत सारे लोग सब मिलके रहते थे। उनके वो उस टाइम में हिप्पीज थे, ऐसे ही मिलके रहते थे लड़की लड़कियाँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा नहीं, आपको शादी करना है। तो फिर वो शादी करने लगे। हाँ, प्रभुपाद जी ने खुद उनकी शादी करवाई। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह से दरवाजा बंद करो। इस तरह से क्या होता है, शास्त्रों के नियम जो पालन नहीं करते हैं, हम बोलते हैं हमको शास्त्रों का नहीं मानते, अपनी मर्जी से काम करते हैं। हाँ, वो सुख को भी प्राप्त नहीं करेगा, इस जिंदगी में भी सुखी नहीं रह पाएगा। और परगति का तो दूर की बात है, हाँ, और सिद्धि का तो दूर की बात है। ऐसा इसलिए शास्त्रों के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, स्पेशली मनुष्य जीवन में। क्योंकि जानवर तो कुछ जानता नहीं, जानवर को तो बुद्धि नहीं है, वो तो अपना मन जैसा बोलता है वैसे ही करता है। जब भूख लगता है तो खाता है, हाँ, उसको कोई अटैक करेगा तो काटता है, ये उसको पता है। हाँ, लेकिन मनुष्य को बुद्धि दिया गया है, इसलिए वो व्यक्ति अगर सिर्फ अपने जानवर जैसा अपनी काम वासना के अनुसार अपनी मन मर्जी के हिसाब से काम करेगा तो फिर ना उसको पुण्य मिलेगा, ना वो इस जीवन में भी सुखी रहेगा। आखिरी श्लोक इस अध्याय का, तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिह अर्हसि। कर्म कर्तुं देखिए, तस्मात् मतलब इसीलिए। अब देखो, पूरा अध्याय के बाद अंत में भगवान बोल रहे कंक्लूजन दे रहे, फाइनल कंक्लूजन, राइट। अब इतना समझाने के बाद देखो, मैं अगर किसी को समझाते हैं तो आप बहुत देर कुछ बोलते हो, आखिर में क्या बोलते हैं, इसीलिए आपको ये करना है। मतलब ये जो भी आपने बताया उसका निचोड़ है कि नहीं। अब बता रहे हैं भगवान, इसीलिए अब क्या करना है आपको, ये बता रहे हैं। शास्त्रम प्रमाणंत, इसलिए शास्त्र ही आपका प्रमाण है। हाँ? क्या करना जीवन में और क्या नहीं करना। हाँ? कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, क्या कार्य है मतलब क्या करना है, क्या अकार्य है यानी क्या नहीं करना है। उसके लिए ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र क्या बोल रहा है उसको जानना आपका जरूरी है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मुझे नहीं पता, हमको पता नहीं, हमको पता नहीं था आज एकादशी है, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको जानना है कि आज एकादशी है। हमको पता नहीं था, हमारे पास कैलेंडर नहीं है। भगवान ने आपको इतना बुद्धि दिया कि पता करो। हमको पता नहीं है कि ये पाप है, हमको पता नहीं था कि चोरी नहीं करना है। ऐसा बोलेगा तो क्या कोर्ट में जज आपको छोड़ देगा? पता होना चाहिए आपको। हमको पता नहीं था कि लॉकडाउन है, हम ऐसे चले गए, ऐसा हुआ हमारे साथ। हमको सही में पता नहीं था, हमने सोचा उज्जैन चले जाएंगे और निकल भी गए। आधे रास्ते में उन लोगों ने वापस भेज दिया। अच्छा हुआ वापस भेज दे रहे, तो हमको कुछ और भी कर सकते थे। तो ऐसा नहीं कि पता नहीं था बोलने से आप एस्केप नहीं कर सकते। पता ज्ञातवा इसलिए बोल रहे हैं, जानना आपकी जिम्मेदारी है। दरवाजा बंद करो, हरिबोल। जानना आपकी जिम्मेदारी है। ज्ञातवा शास्त्र विधान, उसको जानकर क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्र क्या कह रहा है। तो जानकारी देने वाला कौन है? गुरु है। तो गुरु के माध्यम से उसको, सदगुरु के माध्यम से जानकर, सदगुरु मतलब नाम का सदगुरु नहीं, काम का सदगुरु। तो ज्ञातवा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र का विधान जानकर कर्म कर तुम यहाँ रसी, आपको कार्य करना चाहिए। और शास्त्र, सभी शास्त्रों का सार क्या है? भगवत गीता और भागवतम, ये दो ग्रंथ।
श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत और गीता, इनका इसमें सभी शास्त्रों का निचोड़ दिया है वेद व्यास ने, और उसको समझना है। और उसमें क्या बताया गया है कलयुग में क्या करना चाहिए सबसे जरूरी, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलव नास्त्यव 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 था। कलयुग में हरि नाम लेना चाहिए, युग धर्म है ये, सबसे जरूरी है। भक्तों का संग करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, और उनके मार्गदर्शन में भक्ति करनी चाहिए, ये करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए, पाप कार्य नहीं करना चाहिए, 4 जो मुख्य पाप हैं उनको छोड़ना चाहिए, अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए, विषयी लोगों का संग नहीं करना चाहिए, और विशेष करके स्त्री संग। स्त्री संग मतलब अपने विवाह में पति पत्नी का जो संग है वो ठीक है, लेकिन उसके अलावा स्त्री संग या कामुक लोगों के संग से दूर रहना चाहिए, और जो आत्मा को नाश करने वाले संग उससे दूर रहना चाहिए। तो ये हमको जानना चाहिए शास्त्रों से, क्या करना क्या नहीं करना, एकादशी करना, क्या खाना क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, क्यों एकादशी करना चाहिए, और बाकी समय पर भी क्या खा सकते हैं क्या नहीं खा सकते, कैसे काम हम कर सकते हैं कैसे काम हम नहीं कर सकते, ये सब हमको जानकारी प्रभुपाद जी की कृपा से अवेलेबल है सब। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की। और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का प्रश्न है? आपका है? आपका भी नहीं है? ठीक है, अगर एक ही क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी। जैसे आपने बताया कि क्योंकि असुर लोग दूसरों से द्वेष करते हैं और उन पर निर्दयता दिखाते हैं, इसलिए भगवान भी वैसा करते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि टिट फॉर टैट की तुम मुझे द्वेष करते तो फिर मैं भी तुम्हारे नहीं, टिट फॉर टैट नहीं। उन पहले ये क्वेश्चन रिपीट अच्छा, क्वेश्चन रिपीट करना। हाँ, जैसे आप नहीं, मैं ही रिपीट करूँगा, फिर आप भी बोल दो। आप ऐसा पूछ रहे हो कि भगवान जो जैसे बिहेव करते हैं भगवान के साथ, भगवान भी ऐसे ही करते हैं, क्या ये टिट फॉर टैट नहीं है? यानी ऐसा नहीं कि आपने मुझे ऐसा किया तो मैं भी आपको ऐसा जैसे कहते ऐसा ऐसे ही करूँगा। तो ये हम लोग करते हैं कि अगर कोई हमको गाली देगा तो हम भी गाली देंगे, कोई हमको अगर मारेगा तो हम भी मारेंगे। तो क्या भगवान भी ऐसे ही हैं? ये उनका सवाल है। क्योंकि जो भगवान को द्वेष करते हैं भगवान भी उनको मार देते हैं, उनको यानी अधम योनि में पहुंचा देते हैं। तो ऐसा क्यों? असल में भगवान जो है ऐसा एक दृष्टि से देखने से, असुरी दृष्टि से अगर देखोगे तो ऐसे ही है भगवान। क्योंकि असुर भगवान को मारना चाहते हैं, भगवान भी असुरों को मारते हैं। असुरी दृष्टि से देखोगे तो ऐसा है, लेकिन अगर आप भक्तों की दृष्टि से देखोगे, रियलिटी से देखोगे तो ऐसा नहीं है। क्योंकि वो भी भगवान भी उनको कृपा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आसुरी मेंटालिटी को ख़त्म करने के लिए उनको मार रहे हैं। और उनको अधम योनि में क्यों फेंक रहे हैं? उनकी इच्छा पूरी करने के लिए। क्योंकि उनकी इच्छा क्या है? उनकी इच्छा ये है कि भगवान को भूल जाए और एंजॉय करें और दूसरों को हिंसा करें। तो और उसको ज़्यादा पावर देंगे तो क्या होगा? जो सबको द्वेष करता है और जो कामुक है, अगर उसको अच्छा अगर पावर देंगे, उसको कोई प्रधानमंत्री बनाएंगे तो क्या करेगा? सबको मारेगा, हिटलर जैसा सबको मारा था, ऐसे ही सबको मारेगा, सबको परेशान करेगा और भी पाप करेगा, और उससे उसको भी मतलब कर्मफल भोगना पड़ेगा। तो इसलिए उसकी इच्छा पूरी करने से उसको मच्छर बना देते हैं, तो आराम से वो रहेगा, अपना इंद्रिय तृप्ति करता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को क्या कर सकता है? थोड़ा काटेगा तो उसको ज़्यादा पावर नहीं देना चाहिए, उसको अधम योनि में ही जाना उसके लिए अच्छा है। नहीं तो क्या होगा? क्योंकि उसकी इच्छा इतनी तीव्र है कि नहीं, मुझे मतलब भगवान चांस देते हैं ना सबको कि भक्ति करने का, लेकिन वो नहीं करना चाहता। तो भगवान थोड़ी ना फोर्स कर सकते हैं कि आप मुझे भक्ति करना ही पड़ेगा। भगवान किसी को फोर्स नहीं करते हैं। तो इसलिए उनकी इच्छा के अनुसार उसको एंजॉय करने देते हैं, करो एंजॉय,
और दूसरों को द्वेष करना, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, पहुंचाओ, कोई बात नहीं, मच्छर बन जाओ, पीड़ा पहुंचाओ, मलेरिया दे दो, बहुत लोग मलेरिया फैलाओ, इस तरह से पीड़ा पहुंचाओ, या सुअर बनो, किसी तरीके से कुत्ता बनो और सबको काटते रहो। तो इस प्रकार से उनको उनकी इच्छा पूरी करते हैं। आसुरी दृष्टि से देखोगे तो ऐसा ही बात है कि भगवान को मारते हैं, लेकिन भक्त जो, इसलिए बलि महाराज क्या बोलते हैं मालूम है? हेमंत बाबू, बलि महाराज क्या बोलते हैं? वयम असुराणाम नः परोक्षः परमो गुरुः। हरि बोल। वयम असुराणाम नः परोक्षः परमो गुरुः, मतलब रणवीर क्या है मीनिंग इसका? तो हमारे जैसे असुरों को आप कौन हो? सबसे परम गुरु हो, और विशेष करके देवताओं से भी ज्यादा कृपा आप असुरों को देते हो। ये कौन कह रहे हैं? बलि महाराज कह रहे हैं। देवताओं को तो आप इंद्रिय भोग देते हो, वो तो उनके लिए जहर है, लेकिन असुरों को मारते हो और हमारे जो पाप से उससे मुक्त करते हो। हमारे लिए आप ही परम गुरु हो। वो जब जिसको ज्ञान आता है वही ऐसा देख सकता है। नहीं तो वो सोचेगा असुरों को भगवान मारते हैं और देवताओं को वर देते हैं, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा नहीं, देवताओं को वर देते हैं लेकिन उनको क्या मिलता है? इंद्रिय तृप्ति मिलता है, भक्ति थोड़ी मिलता है। और असुरों को मारते हैं तो उनकी असुरी प्रवृत्ति से मुक्त कराते हैं, और वहाँ प्रहलाद महाराज, बलि महाराज जैसे लोगों को भेजते हैं कि उनको भी उद्धार हो। फिर भी वो लोग जो सुनना नहीं चाहते हैं उनको तो कोई मदद नहीं कर सकता। ठीक है। जय श्रीमद् भगवद गीता की। श्रील प्रभुपाद की और प्रेमानंद।